मगर 2-3 मिसरे आप सबके हवाले है। हिजरे गमे रसूल बीमार, हिजरे गमे रसूल में बीमार हैं आंखें, हिजरे गमे रसूल में बीमार हैं आंखें, फिर भी दरे नबी की तलबगार है आंखें। हिजरे गमे रसूल में बीमार है आंखें, फिर भी दरे नबी की तलबगार है आंखें। माना के बहुत मेरी गुनहगार है आंखें, माना के बहुत मेरी गुनहगार है आंखें, फिर भी दरे नबी की तलबगार है आंखें, फिर भी दरे नबी की तलबगार हैं आंखें। या दर पे बुला लो, यार से बोल दो सुभान अल्लाह, या दर पे बुला लो या बसारत मेरी ले लो। पूरा मजमा तवज्जो दे, प्यार से बोलो सुभान। ऐसा नहीं कि 12 बजे के बाद बैटरी डाउन होने लगे, सुनने के मूड में है ना। तो इस्लामपुर में मैं कई बार आया हूँ, ये पहली बार नहीं आया हूँ, जिससे पहले बहुत जलसे हुए हैं, मैं कई बार आया हूँ। मजमा बड़ा बेदार रहता है और यहाँ के लोग करबला वालों से जज्बा लेके बड़ा शानदार सुनते हैं। जरा मचल के बोल दो, आगे बोल दूं। या दर पे बुला लो या बसारत मेरी ले लो, या दर पे बुला लो या बसारत मेरी ले लो। अरे देखा नहीं मदीना तो बेकार है। या दर पे बुला लो या बसारत मेरी ले लो, देखा नहीं मदीना तो। अरे मचल के बोल दो, इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला थे। बोलो हर आदमी की तमन्ना है कि नहीं, देखना चाहते हो कि नहीं? बोलो हर आदमी चाहता है ना। हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। जो जा रहे हैं उनके लिए दुआ कर दो, जो नहीं जा रहे हैं दुआ कर दो सरकार ऐसा रास्ता बना दे कि सब दीवाने आपके दर तक पहुंच जाए। या दर पे बुला लो या बसारत मेरी ले लो, देखा नहीं मदीना तो बेकार है आंखें। सिद्दीक जिगर सास उमर जाने पैगंबर, सिद्दीक जिगर सास उमर जाने पैगंबर, उस्मान है दिल तो हैदर करार है। उस्मान है दिल वल्लैल तेरी जुल्फ है व शम्स है चेहरा, वल्लैल तेरी जुल्फ है व शम्स है चेहरा, माजाग तेरी सैयदे अबरार है आंखें, माजाग तेरी सैयदे अबरार है आंखें। जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात हो। क्या कहने, जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात हो। सुन लीजिए, रसूल फरमाते हैं काबे पर पहली नजर पड़े, मक्का और मदीना, तकरीर का टाइम टेबल 15 मिनट। इतना तो बर्दाश्त कर लेंगे ना? अरे मैं तो 2 घंटे से यहीं बैठे बैठे अब सोच रहा हूँ कि ये लोग हटे और हम डटे। वो गोल्डन चांस हाथ आ गया है, मैं आपको ज्यादा टाइम ना दूंगा ना लूंगा। 15 मिनट का गाड़ी देख करके रसूल फरमाते हैं काबे पर पहली नजर पड़े जो दुआ मांगो कबूल हो जाएगी। काबे पर पहली नजर पड़े जो दुआ मांगो कबूल हो जाएगी। हाजी अली बख्श साहब चले, हाजी अब्दुल रहीम चले, कलीम चले, सत्तार चले, गफ्फार चले, सब चले। सबकी तमन्ना है, बहुत सारी तमन्नाएं हैं। ये दुआ मांग लूं, वो दुआ मांग लूं, ये दुआ मांग लूं। तो कौन कौन सी दुआ मांगोगे? नबी कहते हैं पहली नजर पड़े जो दुआ मांगो कबूल हो जाएगी। तो हम सब लोग हनफी हैं, क्या है? हनफी हैं। तो किसी ने हमारे इमाम आजम से पूछा कि सरकार काबे पर पहली नजर पड़े जो दुआ मांगे हाजी कबूल हो जाए। तो तमन्नाएं तो बहुत हैं, दुआएं तो बहुत हैं, ये मांगूं कि वो मांगूं, ये छोड़ूं कि वो छोड़ूं, कौन सी दुआ मांगूं? तो वक्त का इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं ये दुआ मांग लो, ए अल्लाह हमें मुस्तजाबु दावत बना दे। यानी अब ये सरल भाषा में समझो, ए अल्लाह हमें इस लायक बना दे कि मैं जो जो दुआ करूं सब कबूल हो जाए। सुभान अल्लाह। ये तो मैं सोच रहा था शायरों के लिए है, बड़ा इस्लामपुर में इंसाफ तो है। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। काबे पर पहली नजर पड़े जो दुआ मांगो कबूल हो जाएगी। अन नजरो इलल काबते इबादतों, काबे को देखना इबादत।
काबे को चुपचाप देखना इबादत है, काबा देखना इबादत है, कुरान मुकद्दस देखना इबादत है, माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत है, उलमाए रब्बानीन के चेहरे को देखना, हुफ़ाज़े किराम के चेहरे को देखना। एक हमेशा कॉन्फ्रेंस होती थी दीदारे ताजुश शरिया, मेरे पीरो मुर्शिद, पता चला हजरत बोले न बोले चेहरा देख लिया ईमान ताज़ा हो गया। तो आलिम के चेहरे को देखना भी इबादत है। और सुबह से लेके शाम तक काबे में 120 रहमतें नाजिल होती हैं। कितनी रहमत? ऐसी तकरीर करूंगा कि आप सब याद करके चले जाएंगे। 120 60 काबे का तवाफ करने वालों के लिए 60 रहमत किसके लिए? काबे का। और 40 रहमत काबे में नमाज पढ़ने वालों के लिए और 20 सिर्फ काबे को देखने। अरे काबा एक ऐसा घर है, तवाफ करो तो सवाब, नमाज पढ़ो तो सवाब, और कुछ ना करो सिर्फ काबे की ज़ियारत करो तो सवाब। अब मुझे कहने दो इस्लामपुर वालों, कुरान एक ऐसी किताब है, कुरान पढ़ो तो सवाब। कोई पढ़ रहा है खामोशी से सुनो, ये भी ना हो सके तो बावजू हो जाओ, कुरान हाथ में ले लो, ज़ियारत करते जाओ तो भी सब। इसलिए जब कुरान पढ़ना हो तो वजू कर लो और कुरान ले लो और पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान पढ़ते चले जाओ। ये हाफिज़ मूसा साहब हैं, हाफिज़ कुरान है, कुरान बंद कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। मगर हम लोग हाफिज़ नहीं हैं तो हम लोग देख के पढ़ेंगे। मगर बंद करके पढ़ने में ज़्यादा सवाब है या देख के पढ़ने में ज़्यादा सवाब है? तो और नबी से पूछा जाए, या रसूल अल्लाह, बंद करके पढ़ने में ज़्यादा सवाब है या देख के पढ़ने में ज़्यादा सवाब है? तो रसूल कहते हैं देख कर पढ़ोगे तो 1000 नेकी मिलेगी। तवज्जो, बंद करके पढ़ो तो 1000 और देख के पढ़ो तो 2000। महीने का रसूल ऐसा क्यों? देख कर पढ़ोगे तो ज़ियारत का भी सवाब मिलेगा, तिलावत का भी सवाब मिलेगा। तो काबे में तवाफ करो तो सवाब, नमाज पढ़ो तो सवाब, ज़ियारत करो। नहीं, 1 घंटा नहीं बोलूंगा, 15 से 20 मिनट हो जाए उतना नहीं बोलूंगा बेटा। मैं किसी का हक मारने के लिए नहीं आया हूँ, मुख्तसर वक्त में बहुत सारी बातें दे दूंगा। काबे में 120 रहमतें नाजिल होती है। कितनी रहमतें नाजिल होती है? 120। नमाज पढ़ने वालों के लिए, तवाफ करने वालों के लिए और चुपचाप ज़ियारत करने वालों के लिए। जो मदीने हम भी जाते तो कुछ और बात, जो मदीने हम भी जाते तो कुछ और बात होती, कभी लौट कर ना आते। जो मदीने हम भी जाते तो कुछ और बात होती, कभी लौट कर ना आते। ये हवा के मस्त झोंके जो इरम से आ रहे हैं, अरे ये जो तैबा होके आते भाई, इतना शानदार मजमा तो मंगलपुर का भी नहीं था। वहाँ तो बड़ा जोर लगा के बोल रहा था, मगर यहाँ तो बड़ी एकदम बिल्कुल रिलैक्स होके बोल रहा हूँ। पूरा इस्लामपुर का मजमा बोल रहा है सुभान अल्लाह। और ये मजमा तो हजारों के मजमे पे भारी है, प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। हाजी के चेहरे को देखना भी इबादत है। अभी बहुत सारे टॉपिक हैं, टाइम कम है, बहुत तेजी से काम कर रहा हूँ। ये हवा के मस्त झोंके जो इरम से आ रहे हैं, ये जो तैबा होके आते तो कुछ और बात होती। ये हवाओं का तबस्सुम, ये सितारों का तबस्सुम है नजर नवाज, लेकिन जो हुजूर मुस्कुराते। ये सितारों का तबस्सुम है नजर नवाज, लेकिन जो हुजूर मुस्कुराते कुछ और बात होती। मैं इसके मुस्तफ़ा पीकर हम यहाँ जो मस्त रहते, मैं इसके मुस्तफ़ा हम यहाँ पी के मस्त रहते, अरे सरे हश्र लड़खड़ाते तो कुछ और बात होती। जब मदीने की बात होती है, सुभान अल्लाह। ये मक्का ये मदीना, मक्का अफजल है कि मदीना अफजल है?
मक्का अफजल है कि? तो अल्लामा शामी ने कहा कि मक्का अफजल है इसलिए कि वहाँ काबा है, आबे जमजम है, सफ़ा है, मरवा है, मिज़ाबे रहमत है, दुनिया भर के सारे मुसलमान वहाँ हज करते हैं, इसलिए मक्का अफजल है। कुरान ने कहा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, महबूब उस शहर की कसम जिसमें आपका कदम पड़ा वो मक्का है, मक्का। तो अल्लामा शामी कहते हैं मौलाना साहब के मक्का अफजल है, मगर इमाम मालिक ने कहा कि मक्का से ज्यादा मदीना अफजल है। कहा वो कैसे? कहा हिजरत से पहले, तवज्जो चाहता हूँ, हिजरत से पहले मक्का अफजल था और हिजरत के बाद मदीना अफजल है, इसलिए कि काबा मुस्तफ़ा की वजह से, इब्राहिम मुस्तफ़ा की वजह से, सफ़ा मरवा मुस्तफ़ा की वजह से, आबे ज़मज़म मुस्तफ़ा की वजह से। अरे मुस्तफ़ा ना होते तो होते कहाँ खलीलो बेना, काबाओं में ना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है, ये सब मुस्तफ़ा के कदम की वजह से है। तो कहा यहाँ मुसलमानों का हज होता है, तो इमाम मालिक ने कहा कि मदीने में फरिश्तों का हज होता है। साल भर में एक बार काबे में लोग हज करने जाते हैं, मगर गुंबदे खजरा के पास 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 जो सुबह आए गए, आज जो शाम में आए वो, और ये जो 70,000 आ रहे हैं ना फिर दोबारा नहीं आएंगे। तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ मोहब्बत मुजद्दिद दीनो मिल्लत सुन्नियत की पहचान हक की शान अहले सुन्नत की जान इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी कहते हैं 70,000 सुबह हैं, 70,000 शाम, बंदगी जुल्फ रुख आठों पहर की है, जो एक बार आए दोबारा ना आएंगे, रुखसत ही बारका से बस इस कदर की है। 70,000 फरिश्ते सुबह हैं और 70,000 शाम। जन्नत मक्के में भी है और जन्नत मदीने में भी है, मगर आला हजरत कहते हैं मक्के में जो जन्नत है वो उधार है, अब मदीने में जो जन्नत है वो एकदम नगद है। तो कहते हैं तेरी गली को छोड़कर बागे जना को जाए कौन, और नगद मिले जो मुद्दा वादे पे दिल लगा। तो मदीने में जो जन्नत है ना वो एकदम नगद है। रसूल कहते हैं माँ बैना बैती व मेंबरी रोज़तु मिन रियाज़िल जन्नत, मेरे घर और मेरे मेंबर के दरमियान का जो हिस्सा है, जब आप जाएंगे तो वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। जो हाजी बैठ गया वो जन्नत में बैठ गया, जो वहाँ बैठ गया वो जन्नत में बैठ गया। आप दुनिया के एक इस्लामपुर के मस्जिद में चले जाओ, सबसे ज़्यादा सवाब किस में मिलेगा? पहली सफ में। किस में मिलेगा? और दाहिने तरफ, पहली सफ में और दाहिने तरफ। मगर जब मदीने की मस्जिद में चले जाओ तो सबसे ज़्यादा सवाब जानते हो पहली सफ में है, मगर बाएं तरफ है, इसलिए कि जब बाएं तरफ होगे ना तो रसूल के कदम भी पड़े हैं और रसूल भी करीब होंगे, तो जो जितना रसूल से करीब होगा वो उतना ही ज़्यादा सवाब का हकदार होगा। डॉक्टर इकबाल बोल उठे, मुझे काम क्या था रुकू से, मुझे क्या खबर थी सुजूद की, तेरे नक्श पाकी तलाश थी जो झुका रहा नमाज में। तो मक्का अफजल है कि मदीना अफजल है? तो शामी कहते हैं कि मक्का अफजल है, इमाम मालिक कहते हैं मदीना अफजल है। मगर जब ये फतवा आला हजरत के पास गया, इश्क के इमाम के पास गया, ये आला हजरत आप बताइए मक्का अफजल है कि मदीना अफजल है? तो बड़ा खूबसूरत जवाब दिया आला हजरत ने, तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। अरे हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई? हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई? हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? बात बढ़ाने की जरूरत। आप तवज्जो से सुनिएगा, मदीने में एक मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद किबलतैन। क्या नाम है? मस्जिद किबलतैन। उसमें 2 मुसल्ला है, एक मुसल्ले का रुख मस्जिद अक्सा फलस्तीन की तरफ और दूसरा खाने काबा की तरफ। पहले जितने नबी आए
वो मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। मेरे हुजूर भी पढ़ते थे। हुजूर जब हिजरत करके मदीना पहुंचे तो 17 महीना किस तरफ रुख करके नमाज पढ़े? मस्जिद अक्सा की तरफ। मस्जिद क़िबलतैन में हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं ज़ोहर और असर की, मगर हुजूर की ख्वाहिश है कि अल्लाह सब उधर ही नमाज पढ़ते रहे, मेरी ख्वाहिश है कि मेरा किबला खाना काबा कर दिया जाए, मेरा किबला खाना काबा कर दिया जाए। तो नमाज हुजूर पढ़ रहे थे और आसमान की तरफ देख रहे थे, तो दूसरे पारे की आयत है, कुरान कहता है कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समाए फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदा। ये महबूब मैं देख रहा हूँ, आप नमाज पढ़ते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं, आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या मर्जी है? अरे वो आदम थे जिनका किबला उनकी मर्जी से, तवज्जो, उनका किबला मेरी मर्जी से, यूसुफ का किबला मेरी मर्जी से, इब्राहिम का किबला मेरी मर्जी से। मुस्तफ़ा आप महबूब भी हो, रसूलों के रसूल भी हो, जो तेरी मर्जी होगी वो मेरी मर्जी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका किबला खाना काबा हो जाए तो नमाज ही में अपना रुख उधर से इधर कर, नमाज ही में ऑर्डर आ गया। रसूल ज़ोहर की नमाज पढ़ा रहे हैं, अल्लाह ने कहा उधर से इधर फिर जाइए। सरकार नमाज की हालत में उधर से काबे की तरफ मुड़ गए। आला हज़रत कहते हैं खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। सारे सहाबा आ गए और मुसलमानों को हुक्म हुआ कि तुम जहाँ कहीं भी हो सब काबे की तरफ रुख कर लो। अब मैंने काबे से कहा ये काबा सब तेरी तरफ, तो किसकी तरफ? तो काबे ने कहा सब मेरी तरफ, मैं रसूलुल्लाह की तरफ। मैंने कहा सब तेरी तरफ, तू रसूल की तरफ क्यों? का आदम मस्जिद अक्सा की तरफ, नूह मस्जिद अक्सा की तरफ, इब्राहिम मस्जिद अक्सा की तरफ, यूसुफ मस्जिद अक्सा की तरफ, सब नबी तो उधर ही थे, मेरी तरफ था ही कौन? पूरी दुनिया को मेरी तरफ लाने वाला आखिरी नबी मोहम्मद है। जब मुस्तफ़ा मेरी तरफ आ गए तो मैं रसूल की तरफ हो गया, इसलिए काबा काबा है, मुस्तफ़ा काबे के भी काबा है। इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। मस्जिद हराम में, काबे की मस्जिद में एक नमाज पढ़ेंगे तो 1,00,000 नमाज का सवाब। कितना सवाब? वाह 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 वाह। और हुजूर फरमाते हैं मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ोगे तो एक नमाज 50,000 नमाजों के बराबर। लेकिन अगर काबे की मस्जिद में कोई गलती करोगे तो 1,00,000 गुनाह भी मिलेगा। लेकिन मस्जिद नबवी में अगर कोई गलती सलती हो जाए तो एक होगी तो एक ही होगी, ये रहमतुल लिल आलमीन का सदका। एक नमाज पढ़ो तो 50,000, और गलती करो तो केवल एक। ये हाजी जब हज करने जाते हैं तो अब एक ज़रा सा आपको ऐसी बातें बताऊं, तकरीरें बहुत होती हैं, ये हमारा काम है, लेकिन जब ऐसी महफिलें मिलती हैं तो कुछ ऐसी बातें करता हूँ जो आपके ज़हन व फिक्र में उतर जाए। इस्लाम एक खूबसूरत मज़हब है जो बना है सलाम से, जिसमें शांति है, सलामती है। और अब इस्लाम की 5 चीज़ें बुनियादी हैं। कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब कलमा पढ़ लिया, अब नमाज पढ़ना होगा, रोज़ा रखना होगा, ज़कात देना होगा, और पैसा है तो हज भी। मैंने कुरान की एक पढ़ी, वो अतिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, हज भी करो अल्लाह के लिए, उम्रा भी करो अल्लाह के लिए। कुरान की दूसरी आयत है अगर तुम्हारे पास शक्ति है, पैसा है, क्षमता है तो तुम जरूर हज करो। अगर तुम्हारे पास पैसा है, इस्लामपुर वालों सुन लो और रिश्तेदारों को बताना, जो लोग दुनिया की मोहब्बत में पड़े हुए हैं कि ये पैसा खर्च हो जाएगा। रसूल कहते हैं अगर पैसा है और तुमने हज किया तो वो नसरानी होके मरेगा या तो यहूदी होके मरेगा, ईमान पर उसका खात्मा नहीं होगा। इसलिए अल्लाह ने दौलत दिया है तो मदीना जाने में खर्च कर दो। जो मदीने हम भी जाते तो कुछ और, इसलिए हज करो। एक आदमी हज करने जाता है तो हम सब अपने दिलों में अरमान रखें कि अल्लाह हमें भी इतनी दौलत अता फरमा दे कि हम भी काबे का सफ़र करें। क्या करें? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया। अच्छा, इस हाजी की फजीलत क्या है? जब से इन्होंने नियत कर लिया, अब आप कहोगे कि हाजी अली बख्श साहब इरादा पक्का कर लिया कि हमें हज करने जाना है तो
जाना है। अच्छा, अगर कोई हज का इरादा करके निकला, रास्ते में मर गया, 5 मिनट ऐसे बोल दो और 3 मिनट ऐसे बोल दो। अगर कोई हज करने गया मर गया, क़यामत तक अल्लाह उसको एक हज मबरूर का सवाब अता फरमाता रहेगा। हर साल उसको एक हज का सवाब अल्लाह लिखता रहेगा भैया, लिखता रहेगा। और जो हज करने जाता है तो रसूल कहते हैं वो ऐसे हो गया जैसे वो अभी माँ के पेट से पैदा हुआ। हज की वजह से अल्लाह ने उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया, और जिसके लिए वो दुआ कर देता है अल्लाह उसके गुनाहों को भी माफ़ फरमा देता है। एक हाजी जब आता है ना तो अपने घर वालों के 400 लोगों की बख्शिश करा देता है। कितने लोगों की? अरे जब ये हदीस के अंदर है कि एक हाजी 400 लोगों की शफात करा के जन्नत दिलवाएगा, तो मेरा ख्वाजा कितनों को जन्नत दिलवाएगा? मेरा गौस कितनों को जन्नत दिलवाएगा? अरे जब बगदाद का गौस इतना दिलवा सकता है तो मदीने का रहमतुल लिल आलमीन कितने गुनहगारों को जन्नत दिलवाएगा। रसूल कहते हैं कि जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत की, क़यामत के दिन मैं उसकी शफात करवाऊंगा। क्या करूंगा? शफात करवाऊंगा। रमज़ान में जो लोग उम्रा करने जाते हैं तो रसूल फरमाते हैं उसने मेरे साथ हज किया, उसने मेरे साथ हज किया। अल्लाह तौफीक दे तो आप रमज़ान शरीफ में उम्रा करें, उम्रा भी करें, हज भी करें, माँ बाप को कराएं। और रसूल कहते हैं जब तुम हज करते हो ना तो तुम्हारी उम्र भी बढ़ जाती है, तुम्हारी दौलत भी बढ़ जाती है। और हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारा पैसा तो खर्चा होता जा रहा है। ये ईमान की कमज़ोरी है। हज करोगे ना तो पैसा बढ़ता जाएगा, दौलत बढ़ती जाएगी, इसलिए कि ये अल्लाह के राह में खर्च हो रही है। और जो चीज़ अल्लाह के राह में खर्च होती है ना वो घटती नहीं है, वो बढ़ती चली जाती है। ज़िंदगी में कई बार हज फ़र्ज है? बोलो, एक बार। रसूल ने कई बार हज किया? तकरीर ऐसी हो कि कम से कम 100 लोगों में तो 5 लोग तो याद कर लें। एक बार हज किया, एक बार हज किया और 4 बार उम्रा किया। बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह। तबीयत खुश हो गई कि कम से कम मजमे से एक आदमी बोला ना कि हजरत एक बार हज किया और कहा कि 4 बार उम्रा किया। नबी ने कई बार किया? अच्छे ढंग से हज करो। और जब आप जाते हैं और हजर अस्वद का बोसा लेते हैं, पहुंच नहीं पाते हैं तो दूर ही से इशारा करते हैं, दूर से भी आप इशारा नहीं कर पाते तो आला हज़रत कहते हैं हाथ में एक लकड़ी ले लो, उस लकड़ी को हजर अस्वद की तरह घुमा दो, उस लकड़ी को चूम लो, हजर अस्वद को चूमने का मजा मिल जाएगा। और मकाम इब्राहिम जहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े होके काबा बनाए तो ऐसा पत्थर कि जब ऊपर जोड़ैया का काम करें तो पत्थर ऊपर चला जाए, और जब नीचे का काम करें तो नीचे आ जाए। वो भी जन्नती पत्थर है। इब्राहिम के पैरों के निशान आज भी है। कुरान कहता है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। ये इब्राहिम जहाँ तुम नमाज पढ़ काबा बनाए हो ना, अब जितने क़यामत तक लोग आएंगे वहाँ 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। नमाज, अच्छा ये नमाज पढ़ने का मशवरा दिया किसने? हुजूर बैठे हुए थे, हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि जिस पत्थर पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े होकर काबा बनाए हैं वहाँ 2 रकात नमाज पढ़ लिया। तो हुजूर क्या कहते हैं, ए उमर तुम्हारी बात तो बहुत अच्छी है, राय बढ़िया है, मगर तुम्हें मालूम है ना कि खुदा की मर्जी के बगैर मोहम्मद कुछ नहीं बोलते, मुस्तफ़ा कुछ नहीं बोलते। आला हजरत कहते वो ज़बान जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। कहा रब मेरी मर्जी तो है मगर जब तक रब नहीं कहेगा मोहम्मद नहीं बोलेंगे। अब इतना कहना था जो मुस्तफ़ा की मर्जी हो जाए वो रब की मर्जी हो जाए। कुरान की आयत आ गई, रसूल जो आपकी मर्जी है वो मेरी मर्जी है, आप वहाँ 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए। क़यामत तक हाजी आते रहेंगे मकाम इब्राहिम पर, 2 रकात नमाज पढ़ते रहेंगे, इबादत भी होगी, इब्राहिम की याद ताज़ा भी हो जाएगी। ये सफ़ा है, ये मरवा है, इसका कुरान में जिक्र है, इन्ना सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह। सफ़ा मरवा अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। अब कुछ ऐसे लोग हैं, हम उन पर कोई कमेंट नहीं करते, पढ़े लिखे लोगों के लिए इशारा काफ़ी है। सफ़ा पर काहे दौड़ोगे, मरवा पे क्यों दौड़ोगे? इसलिए कि हजरत हाजरा दौड़ी हैं। काहे के लिए दौड़ी हैं? हज के लिए दौड़ी हैं? नहीं, वो तो अपने बेटे इस्माइल के पानी के लिए दौड़ी। कभी सफ़ा पर, कभी मरवा पर, कभी सफ़ा पर, कभी मरवा पर। इधर इब्राहिम पैगम्बर एड़िया रगड़ रहे हैं, अल्लाह ने आबे ज़मज़म पैदा कर दिया।
आए जमजम, कहा जमजम, जमजम मीन्स होता है थम थम रुक जा, घरौंदा बनाया। रसूल कहते हैं कि अगर मेरी दादी हाजरा ने जमजम न कहा होता तो ये पानी पूरी दुनिया में फैल गया होता, पूरी दुनिया में फैल गया होता। दुनिया का सबसे अच्छा पानी जिसका नाम है आबे जमजम। जब कोई आबे जमजम देता है तो आप खड़े हो जाओ। अब इसकी खुसूसियत देखिएगा। भूख लगी है, पी लीजिए, बड़ी तेज भूख लगी है, पानी पी लीजिए, भूख खत्म। प्यास लगी है, प्यास के नियत से पी लीजिए, प्यास खत्म। बीमारी है, उस नियत से पी लीजिए, बीमारी खत्म। अरे ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एड़ियों का नतीजा है कि आज पूरी दुनिया आबे ज़मज़म की ताज़ीम के लिए खड़ा हो जाता है, दुआएं पढ़ता है, काबे की तरफ रुख करता है और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके 3 सांस में पी लेता है तो अल्लाह बीमारियों से शिफा अता फरमा देता है। मगर एक बात याद रखिएगा, अकीदा मजबूत होना चाहिए। मदीने के मिट्टी में शिफा है। आला हजरत के भाई कहते हैं, ना हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से उठा ले जाए, थोड़ी खाक उनके आस। और हाजी साहब करने जाओ, गर्मी लगे शिकायत न करो, परेशानी हो शिकायत न करो। जब तुम निकल गए अल्लाह के राह में तो हर परेशानी को रहमत समझो। जो हज में परेशान होता है अल्लाह उसको जहन्नम की परेशानियों से आज़ाद फरमा। अब जब आओ तो वहाँ की रहमतों का जिक्र करो, बरकतों का जिक्र करो। एक बात आपको बताऊं और तकरीर को ख़त्म करता हूं। देखो बेटे, जब मैं तकरीर करता हूं तो टाइम बड़ी तेज़ी से भागता है और घंटा 2 घंटा की बात नहीं है, ये तो चुटकी बजा के सारे समय निकल जाते हैं। हमारी आपकी मुलाकातें होती रहेंगी। इमाम मालिक 40 साल मदीने में रहे, एक बार हज करने गए, मदीना से निकलते ही नहीं थे। क्यों? कहीं बाहर जाऊं, मर न जाऊं, इसलिए कि रसूल ने कहा है जो मदीने में मरेगा वो जन्नत में जाए, मैं उसकी शफात करूंगा। मदीने में रहे। एक बार मदीने का कांटा चुभ गया पैर में तो लंगड़ा के चलने लगे, बच बच के चलने लगे कहीं कांटा ना निकल जाए। तो एक साहब ने कहा क्या बात है? कहा मदीने का कांटा चुभ गया है, दर्द हो रहा है। कहा रुक जाइए, निकाल दीजिए, लंगड़ा के क्यों चल रहे हैं? तो इमाम मालिक कहते हैं अरे बच बचा के इसलिए चल रहा हूं कि ये कांटा निकल ना जाए। ये कांटा निकालने के लिए नहीं है, अरे ये तो मदीने के कांटा दिलों में बसाने के लिए है, ये निकालने के लिए नहीं है। कयामत में अगर खुदा पूछेगा मालिक मेरे लिए क्या लाए हो, तो मैं कह दूंगा ये परवरदिगार तेरे शहर महबूब का एक कांटा लाया है। तो आला हजरत क्या कहते हैं? उनकी हरम के खार कशीदा है किस लिए? आँखों में आए, सर पे रहें, दिल में घर करें। सरकार हम गुनहगारों के अतवार पे न जाएं, आका हुजूर अपने करम पर नज़र करें। फूल क्या देखूं मेरी आँखों में, दश्ते तैयबा के खार फिरते हैं। इमाम मालिक मदीने के दीवारों को चूमा करते थे, मिट्टियों को चूमा करते थे। न जाने कहाँ रसूल के कदम पड़े हों, न जाने कहाँ रसूल के निगाह मुबारक पड़ गए हों। अदब से ही सब कुछ मिलता है, अदब से ही। सफ़ा मरवा अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। जब हाजी हज करके आता है ना, आप उससे मिलो, दुआएं कराओ, वो अल्लाह ने उसको बख्श दिया है और वो जिसके जिसके लिए दुआ कर देगा अल्लाह सबके गुनाहों को बख्श। हाजी अली बख्श साहब तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। जाओ तो अपने मुल्क के लिए, अपने घर के लिए, अपने गांव के लिए, अपने सूबे के लिए, अपने स्टेट के लिए सलामती की दुआ करो। ख़ास तौर से अपने मुल्क के लिए दुआ करो। परसों मेरे पास मड़ुआडी में हाजी साहब बैठे थे जो हज करके आए। कहा कि हम लोग बैठे थे तो मदीने में बात चल रही थी, पाकिस्तानी भी था, मिस्री भी था। बोला आप आए कहाँ से? कहा हिंदुस्तान से। कहा याद रखना हिंदुस्तान का मुसलमान भी अच्छा है, हिंदुस्तान का मुल्क भी अच्छा, हिंदुस्तान का मुसलमान भी अच्छा है हिंदुस्तान का। इसलिए तो हम कहते हैं कि मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं और वतन से हो मोहब्बत यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं।
अपने दिल के गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। हमको बहुत मोहब्बत है मदीने से, इसलिए कि मदीने वाले नबी को हिंदुस्तान से मोहब्बत है। रसूल जब हिंदुस्तान देखा करते थे तो मुस्कुराते थे। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो कहा मुझे हिंदुस्तान से ईमान की खुशबू आ रही है, मुझे हिंदुस्तान से ईमान की खुशबू आ रही है। ये हिंदुस्तान पसंद था तब तो गरीब नवाज आए, महबूबे इलाही आए, जिंदा शाह मदार आए, वारिसे देवा आए, मखदूमे की छौछा आए, मखदूमे बिहारी आए, ये अलाउल हक पंडवी आए। पूरे हिंदुस्तान में अल्लाह के वली मौजूद हैं और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक ख्वाजा आताए रसूल हैं। हर वली को मानो हिंदुस्तान में, मगर ख्वाजा के बाद, इसलिए कि ख्वाजा आए नहीं, मदीने वाले ने हमें दिया है। ये मुस्तफ़ा के तोहफा है जिनको कबूल करना हमारे लिए जरूरी। अब ख्वाजा जब आ गए, इस्लाम में न लड़ाई है, न झगड़ा है, प्यार है, मोहब्बत है। जिधर नजर कर दिया लोग पढ़ लिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज आए, कोई तकरीर नहीं, कोई मुनाजरा नहीं, जिसको जिसको करीब किया सभी कलमा। एक फकीर का यही काम होता है। तो लोगों ने कहा जाना होगा, कोई टेंशन नहीं, अब नाजिम सब तैयारी कर लो अपनी, कोई झगड़ा नहीं, का जाना होगा, का जो मुझको भगाएगा उसको खुद ही जाना होगा। बैठ गए तो बैठ गए, क़यामत तक लेटे रह गए। वो उठेंगे कब्र से इमाम बन जाएंगे, हम लोग मुक्तदी बन जाएंगे, वो आगे आगे, हम पीछे पीछे। हमारी सच्चाइयों और वफादारियों पे शक करने वालों, हम जैसे वफादार कम ही मिलेंगे। अरे ज़मीन ठोक कर देखो तो हम ही निकलेंगे। जिंदा है तो भी हिंदुस्तान में है, मरने के बाद भी। इसलिए वतन से मोहब्बत करना ईमान की पहचान है। वतन से मोहब्बत करना ईमान की पहचान है। दुआ करो अल्लाह ताला मुल्क में अमन रहे, शांति रहे, भाईचारा रहे। नमाजों को टाइम पर पढ़िए, नमाजों को 700 बार अल्लाह ये कहता है नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। तुम भी नमाज पढ़ो, बच्चों को भी नमाज पढ़ाओ। क़यामत में सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह बड़ी भीड़ भाड़ होगी, आप अपने कलमा पढ़ने वालों को कैसे पहचान लेंगे? क़यामत में तो बड़ी भीड़ होगी, 2-4 लाख का मजमा हो जाए तो सब इधर उधर हो जाते हैं, कैसे पहचान? रसूल ने कहा पहचान जाओ। का कैसे? का जो मेरा कलमा पढ़ने वाला होगा, नमाज़े पंजगाना के लिए वजू करेगा, उसका चेहरा चमक जाएगा, मैं समझ जाऊंगा मेरा दीवाना। जिसका चेहरा चमक जाएगा समझ जाऊंगा ये मेरा दीवाना है। जब बंदा नमाज में खड़ा हो जाता है तो खुदा से बातें करने लगता है। इसलिए हज तो करते हो, मगर ये नमाज की बड़ी अहमियत है, कभी छूटने ना पाए, कहीं माफ़ नहीं है। बाकी हाजी साहब अपने उलमा से मसाइल सीखते रहें। तमाम गुनाहों से हम तौबा करते हैं, अल्लाह ताला हमारे अगले पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हर वक्त गुनाहों से तौबा कीजिए, हर वक्त गुनाहों से। और जब सच्ची तौबा करेंगे तो अल्लाह फौरन आपकी तौबा कबूल कर लेगा। बनावटी नहीं कि तौबा भी करते रहे, गुनाह भी करते रहे। आखिरी बात, उमर के ज़माने में ऐलान हुआ ना कोई शराब पिएगा, ना कोई शराब की सप्लाई करेगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो उमर उसे कूड़ा मारेगा। एक शराबी जो शराब भी पीता था, शराब की सप्लाई भी करता था, दिन में कंबल ओढ़े बगल में बोतल लेके जा रहा था, हजरत उमर आ गए। कहा क्या लेके जा रहे हो? कहा कुछ। का फिर ये बगल में क्या दबाए हो? का कुछ नहीं। अब उमर के डर से थरथराने लगा, क्या जो उमर के कूड़े से बच नहीं पाऊंगा। दिल ही दिल में कहता है कि या अल्लाह। उमर से कह दिया कुछ नहीं। उमर ने कंबल हटा, देखा तो क्या है, बोतल है क्या? तो कहा बोतल है। कहा है क्या? का दूध। शराबी ने क्या कहा? बोतल में दूध है। तो हजरत उमर ने कहा छुपा के क्यों ले जा रहे हो? कैसी तरह शराब नहीं है, दूध है, दूध। अब इतना कह के अल्लाह से कहा ये अल्लाह तू तो जानता है कि शराब है, मैंने उमर के डर से कह दिया दूध है। ए अल्लाह इस शराब को दूध बना दे। अगर तूने इसके कोड़े से बचा लिया ना, जलील होने से बचा लिया ना, तो तेरी जात की कसम ना आज से शराब बेचूंगा न पीऊंगा। सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। डॉक्टर इकबाल साहब कहते हैं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तौबा किया, अल्लाह ने कबूल कर लिया, वो गफूरुर रहीम है। उमर ने कहा बोतल तो निकाल।
देखें दूध है कि कुछ और। अब डरते डरते जब उसने बोतल को निकाला तो देखा कि सफेद दूध। उमर भी हैरत में, शराबी भी हैरत में। उमर ने कहा कि जब ये दूध था तो छुपा के काय लेके जा रहा था, कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है, बता। तो शराबी कहता है कि उमर माफी चाहता हूँ, क्षमा करना, मारोगे तो नहीं? पहले वादा कराया, कहा नहीं मारूंगा, बता तो। कहा जब घर से चला था तो शराब लेके चला था। जब घर से चला था तो शराब लेके चला था, मगर तेरा सामना हुआ, डर लग गया कि आज बख्शा नहीं जाऊंगा, मारा जाऊंगा, पीटा जाऊंगा, कोड़े लगेंगे। तो मैंने सच्चे दिल से खुदा से तौबा किया और कहा ये अल्लाह, अगर शराब को दूध बना दे तो ना आज से शराब पीऊंगा, ना शराब की सप्लाई करूंगा। अरे उमर, खुदा की कुदरत देखो कि अल्लाह ने उस शराब को दूध बना दिया। तेरे खुदा के जात की कसम, अब कभी मैं शराब नहीं पीऊंगा। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, हे ईमान वालों सच्ची तौबा करो। इस्लाम वालों तकरीरें बहुत सुनते हैं, आप खुद भी पढ़े लिखे हैं, अच्छे लोग हैं, दीन पर अमल करिए, दीन सीखिए, दीन फैलाइए, आपसी इख्तलाफ नहीं, एक बनिए, नेक बनिए। दरगाहों, मज़ारों, बुजुर्गों, पीरों, फ़कीरों, उलमा, हुफ़ाज़, मसलक आला हज़रत का एहतराम करिए, एक बनिए। शीशा पिलाई हुई दीवार बनिए, अपने हाजी के लिए दुआ करिए और हाजी से दुआ कीजिए। मैं दुआ करता हूँ ये मुस्तफ़ा इस हाजी को सलामत में बुलाए और सलामती के साथ अपने वतन वापस बुलाएं। जो मदीने हम भी जाते कुछ और बात। पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया कहते हैं, तुम चलो हम चलें सब, तुम चलो हम चलें सब मदीने चले, जानिबे तैयबा सबके सफीने चले। और अल्लाह ने जो ये ज़िंदगी दिया है, ज़िंदगी ये नहीं है किसी ये ज़िंदगी ये नहीं है किसी के लिए, ज़िंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं। अरे ज़िंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और उनका कॉन्फिडेंस ऐसा था कि अख्तर कादिरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर एक कादिरी के लिए। यहाँ इस्माइली लोग भी हैं, रज़वी लोग भी हैं, कादिरी लोग भी हैं। अल्लाह ताला उस सिलसिले के फैज़ को जारी व सारी रखे। अस्सलामु अलैकुम।